नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल औरा बुक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर ट्रेडर, इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर और फाइनेंस स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। इसका नाम है द एसेंशियल्स रिस्क ऑफ मैनेजमेंट। ये किताब बताती है कि जोखिम रिस्क को समझे बिना कोई भी निवेश या ट्रेडिंग लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। अगर आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो, बिजनेस या बैंकिंग में, तो ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने पैसों की रक्षा करें और समझदारी से ग्रो करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हर भाग को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं रियल लाइफ के उदाहरणों से कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है। चैप्टर 1, रिस्क क्या है? व्हाट इज रिस्क? मुख्य विचार। रिस्क यानी अनिश्चितता, यानी ऐसा कुछ जो हमारे प्लान के अनुसार न भी हो सकता है। हर निवेश, हर बिजनेस, हर निर्णय में रिस्क होता ही है। किताब कहती है, रिस्क इज द प्राइस वी पे फॉर अपॉर्चुनिटी। यानी अगर आप ज्यादा मुनाफा चाहते हैं तो आपको कुछ जोखिम उठाना ही पड़ेगा। रिस्क के दो मुख्य प्रकार। एक, सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क। यह पूरा सिस्टम या मार्केट प्रभावित करता है। आप इसे टाल नहीं सकते, सिर्फ बचाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 2008 की वित्तीय मंदी में पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर गए। कोविड-19 महामारी ने सभी बिजनेस को प्रभावित किया। ये सिस्टमैटिक रिस्क हैं। दो, अनसिस्टमैटिक रिस्क। यह किसी एक कंपनी, व्यक्ति या सेक्टर से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का सीईओ गलत डिसीजन ले या कंपनी में फ्रॉड हो जाए, यह रिस्क दूसरे सेक्टर पर असर नहीं डालता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टेस्ला और एप्पल दोनों में निवेश करते हैं। अगर टेस्ला की कारों में बैटरी फेल हो जाती है और उसकी वैल्यू गिरती है, तो एप्पल पर इसका असर नहीं होगा। यह अनसिस्टमैटिक रिस्क है। लेकिन अगर अमेरिका की ब्याज दर बढ़ जाए और पूरा मार्केट गिरे, यह सिस्टमैटिक रिस्क है। सीख, रिस्क हमेशा रहेगा। आप उसे हटाने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे समझकर अपने पक्ष में काम करवाएं। चैप्टर 2, जोखिम प्रबंधन। ढांचा किताब कहती है कि जोखिम को संभालने के लिए हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए। यही फ्रेमवर्क कहलाता है, जिसमें 5 चरण होते हैं। रिस्क पहचानना, आइडेंटिफाई द रिस्क। पहला कदम है पता लगाना कि कौन कौन से जोखिम मौजूद हैं। एग्जाम्पल, एक बैंक को मार्केट रिस्क, लोन डिफॉल्ट, लिक्विडिटी रिस्क, पैसे की कमी और ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टम फेलियर की पहचान करनी होती है। रिस्क मापना, मेजर। रिस्क कितना बड़ा है, इसका प्रभाव कितना होगा, यह मापा जाता है। जैसे वैल्यू एट रिस्क, वीएआर या स्ट्रेस टेस्ट। 3, रिस्क नियंत्रित करना, कंट्रोल। रिस्क कम करने के लिए स्टेप्स ली जाते हैं, जैसे स्टॉप लॉस, डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरेंस। 4, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट। हर स्तर पर मैनेजमेंट को रिस्क रिपोर्ट करनी चाहिए। 5, रिस्क कल्चर बनाना, बिल्ड रिस्क कल्चर। कंपनी में ऐसा माहौल बनाना जहां हर कोई सावधान रहे। एग्जाम्पल, एचएसबीसी बैंक में हर हफ्ते रिस्क रिव्यू मीटिंग होती है, जहां हर डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट देता है। इससे बैंक कभी अचानक होने वाले झटकों से नहीं डरता। सीख, रिस्क फ्रेमवर्क इक्वल्स स्मार्ट सिस्टम फॉर सेफ्टी। अगर फ्रेमवर्क मजबूत है तो कंपनी टिकेगी, नहीं तो ढह जाएगी। चैप्टर 3, फाइनेंशियल रिस्क्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्क्स। इस चैप्टर में किताब ने सभी प्रमुख वित्तीय जोखिमों को विस्तार से समझाया है। एक, मार्केट रिस्क। यह वह खतरा है जिसमें शेयर, ब्याज दर, करेंसी या कमोडिटी की कीमत बदलने से नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए तो भारतीय कंपनियों के एक्सपोर्ट घट जाते हैं, या अगर तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो एयरलाइंस कंपनियों को भारी नुकसान होता है। रियल केस, 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तेल की कीमतें बढ़ीं। जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन कंपनियां इसका दबाव झेल नहीं पाईं। 2, क्रेडिट रिस्क। जब कोई उधार लेने वाला, बोरोवर, पैसे वापस नहीं करता या देर से करता है, तो उसे क्रेडिट रिस्क कहते हैं। उदाहरण, किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंक से करोड़ों का लोन लिया, लेकिन बिजनेस बंद होने पर बैंक को भारी नुकसान हुआ। कंट्रोल, क्रेडिट रेटिंग देखना, बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना, कोलैटरल लेना। 3, ऑपरेशनल रिस्क।
गलत सिस्टम, मानवीय गलती या फ्रॉड से होने वाला नुकसान। एग्जाम्पल, 2019 में बाइनेंस से हैक होकर $40 मिलियन का नुकसान हुआ। यह सिस्टम और सिक्योरिटी की कमजोरी थी। 4. लिक्विडिटी रिस्क। जब आपके पास एसेट तो है, लेकिन उसे तुरंत बेच नहीं सकते। एग्जाम्पल, कोविड के समय कई लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन बायर नहीं मिलने से वो बेच नहीं पाए। 5. लीगल और रेप्यूटेशनल रिस्क। कानूनी मुकदमे या बदनाम होने से होने वाला नुकसान। एग्जाम्पल, वेल्स फार्गो बैंक ने फेक अकाउंट खोले, लाखों ग्राहकों ने बैंक छोड़ दिया। सीख, हर रिस्क की प्रकृति अलग होती है, इसलिए हर रिस्क का बचाव भी अलग होगा। चैप्टर 4, रिस्क को मापना। मेजरिंग द रिस्क किताब कहती है, जो आप माप नहीं सकते उसे आप संभाल भी नहीं सकते। मुख्य रिस्क मेजरमेंट टूल्स। एक वैल्यू एट रिस्क VAR बताता है कि एक निश्चित समय में अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है। उदाहरण, अगर आपकी पोर्टफोलियो का एक दिन 99% VAR ₹10,000 है, तो मतलब 99% मामलों में नुकसान ₹10,000 से ज्यादा नहीं होगा। 2. स्ट्रेस टेस्टिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो को टेस्ट करना। उदाहरण, अगर शेयर मार्केट 50% गिर जाए तो आपका पोर्टफोलियो कितना टिकेगा? अगर आपका सिस्टम गिरावट नहीं झेल पाता तो सुधार की जरूरत है। 3. सिनेरियो एनालिसिस, अलग अलग आर्थिक स्थितियों, इन्फ्लेशन, वॉर, पॉलिसी चेंज का प्रभाव। एग्जाम्पल, अगर ब्याज दर 2% बढ़ जाए तो आपका लोन पोर्टफोलियो कैसे प्रभावित होगा? 4. मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, कंप्यूटर द्वारा हजारों संभावनाओं की गणना कर जोखिम निकालना। एग्जाम्पल, ट्रेडर इससे जानता है कि उसकी स्ट्रैटेजी किन हालात में काम करेगी या नहीं। सीख, रिस्क को मापने का मतलब है भविष्य की तैयारी पहले से कर लेना। चैप्टर 5, रिस्क कंट्रोल और मिटिगेशन। रिस्क कंट्रोल का मकसद है नुकसान को कम करना, रोकना या किसी और पर ट्रांसफर करना। 5 प्रमुख तरीके। 1. अवॉइड, रिस्क से दूर रहो, बहुत हाई वोलेटाइल क्रिप्टो कॉइन में निवेश मत करो। 2. रिड्यूस, डाइवर्सिफाई करके रिस्क घटाओ, सिर्फ एक कंपनी में नहीं, कई में निवेश करो। 3. ट्रांसफर, इंश्योरेंस या डेरिवेटिव्स से रिस्क ट्रांसफर करो, ट्रेडर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिस्क हेज करता है। 4. एक्सेप्ट, कुछ रिस्क स्वीकार करना पड़ता है, हर ट्रेड में थोड़ा नुकसान स्वाभाविक है। 5. मॉनिटर, लगातार रिव्यू करते रहो, हर हफ्ते पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जांचो। उदाहरण, ट्रेडर जिसने स्टॉप लॉस लगाया वो सुरक्षित है, जिसने नहीं लगाया वो सब खो सकता है। सीख, रिस्क कंट्रोल, अष्टो, स्मार्ट रूल्स, पूर्ण डिसिप्लिन, पुल्स, रेगुलर मॉनिटरिंग चैप्टर्स। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क बैंक और लेंडिंग संस्थानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्टेप्स टू मैनेज क्रेडिट रिस्क। 1. बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस जांचो। 2. कोलैटरल लो। 3. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट देखो। 4. लिमिट तय करो, एक बोरोवर को ज्यादा लोन मत दो। उदाहरण, किंगफिशर एयरलाइंस केस में बैंकों ने बोरोवर की फाइनेंशियल स्थिति को नजरअंदाज किया। परिणाम, 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान। सीख, किसी को पैसे देने से पहले उसकी साख, क्रेडिट वर्दिनेस समझना जरूरी है। चैप्टर 7, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ऑपरेशनल रिस्क, ह्यूमन एरर प्लस सिस्टम फेलियर प्लस फ्रॉड। 1.1 क्यों होता है? 1.2 कर्मचारी की गलती, 1.3 गलत डेटा एंट्री, 1.4 सिस्टम क्रैश, 1.5 सुरक्षा में कमी। एग्जाम्पल, 2012 में जेपी मॉर्गन के एक ट्रेडर ने गलत डेरिवेटिव पोजीशन ली, जिससे बैंक को $6 अरब का नुकसान हुआ। लंदन व्हेल केस। सॉल्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, रेगुलर ऑडिट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ऑटोमेशन। सीख, ऑपरेशनल रिस्क को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन डिसिप्लिन दोनों जरूरी हैं। चैप्टर 8, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM। ERM का मतलब है पूरे संगठन के स्तर पर रिस्क को एक साथ देखना और मैनेज करना। उदाहरण, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कई बिजनेस हैं, ऑयल, टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस। अगर एक में नुकसान होता है तो दूसरा सेक्टर कंपनी को स्थिर रखता है। यह होता है पोर्टफोलियो लेवल रिस्क मैनेजमेंट। सीख, किसी भी बड़े बिजनेस की ताकत उसके रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में होती है। चैप्टर 9,
द फ्यूचर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट भविष्य में रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से संचालित होगा। एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और बिग डेटा अब रियल टाइम रिस्क एनालिसिस करते हैं। उदाहरण, आज एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम ऑटो स्टॉप लॉस लगाता है। एआई बेस्ड बैंक लोन डिफॉल्ट पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सीख, रिस्क मैनेजमेंट अब सिर्फ गणित नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस डेटा प्लस ह्यूमन जजमेंट का मेल है। फाइनल चैप्टर, कंक्लूजन, सीख जो जिंदगी बदल दे। मुख्य संदेश, रिस्क से डरना नहीं चाहिए, उसे समझकर, मापकर और नियंत्रित करके उसका फायदा उठाओ। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क तब होती है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जो निवेशक रिस्क को समझता है, वो लंबे समय में अमीर बनता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बैंकिंग की नहीं, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, एग्रीकल्चर, बिजनेस, लाइफ, हर जगह जरूरी है। क्या आप चाहेंगे मैं इसे अब मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूं। अगर आप लोगों के लिए और लंबा वीडियो चाहे तो वो भी बना सकता हूं। चाहिए तो कमेंट में नीड लिखकर भेज दो। और कौन सा बुक्स का ऑडियो बुक्स चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर बुक्स का नाम डाल देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। Namaskar, dosta. Don't forget to like and subscribe.